हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा और ये वीक अच्छा जा रहा होगा। हालांकि आज बहुत ही एक रेंज बाउंड डे था, तो आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी था, तो कुछ खास तो नहीं हो पाया, बट ठीक है। कैश में अच्छा काम हुआ, कैश में तो रोज ही अच्छा काम हो रहा है। आज मैंने सीडीएसएल और ईपीएल भी बताया था टेक्निकली मैंने अपने कैश लर्निंग ग्रुप में। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, इन्फॉर्मेशन दे दूं। जो नए लोग हैं सबसे पहले तो मेरे चैनल को फॉलो कर ले, ताकि जो भी मैं रोज रात को 10 बजे आता हूं लाइव और आपके लिए कुछ ना कुछ एक व्यू लेके आता हूं मार्केट के बारे में, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, ताकि जिससे आप सीख भी सकें और कुछ अपना दिमाग भी लगा के मार्केट में अप्लाई कर पाए। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ अपना व्यू शेयर करने आता हूँ, ठीक है। तो उसको सुन के सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और मेरा दो ग्रुप है, एक स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी ग्रुप है जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैं लेवल्स देता हूँ। और बैंक जो जब मेरा जो ट्रेड हो, मैं जब ट्रेड लेता हूँ वो ट्रेड शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रोज ट्रेड करता हूँ, जब भी करता हूँ तो शेयर करता हूँ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि दूसरा ग्रुप जो है एक कैश लर्निंग ग्रुप है, जो मैंने 1 महीने पहले स्टार्ट किया। 2 ग्रुप है, तो अच्छे से समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। एक निफ्टी बैंक निफ्टी का ग्रुप है स्टॉक्स लेवल्स आर्मी, और एक जिसको मैं प्रीमियम लर्निंग ग्रुप भी बोलता हूँ, ठीक है। और दूसरा जो है वो कैश लर्निंग ग्रुप है, जिसमें मैं कैश के स्टॉक्स के बारे में बातें करता हूँ, टेक्निकल शेयर करता हूँ। लेने वाले बाकी उनके स्टूडेंट्स की मर्जी होती है, उसमें 1 क्लास भी होता है। मेरा मेन मकसद सिखाने का है, बाकी सिखाते सिखाते स्टूडेंट्स को भी ऐसा लगना चाहिए कि भैया थोड़ा कमाई भी हो, सीखे भी, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली लेते भी हैं और बाई सेल करते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे, क्योंकि मैं बाई सेल रिकमेंड नहीं करता हूँ। जिसको लेना है लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जब जुड़ जाते हैं तो उनको सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है क्वांटिटी क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो हर एक चीज वो ग्रुप में मैं शेयर धीरे धीरे करता हूँ, ठीक है। प्रणाम विशाल जी, प्रणाम, ठीक है। तो जिसको भी ऐसा लगता है कि आपको सीखने की जरूरत है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 7304765166। और जो एक्चुअली में डेडिकेटेड स्टूडेंट्स है, डेडिकेटेड है मार्केट को लेके कि सीखना है, आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं कि लर्निंग ग्रुप हो या कैश लर्निंग ग्रुप हो या फिर क्लास कर लिया तो प्रो ट्रेडर बन जाएंगे 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने में, ऐसा नहीं होता है। बट धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा मार्केट को, तभी कुछ ना कुछ होने वाला है ना। तो अल्टीमेट बात क्या है? अल्टीमेट बात यह है कि आपको सीखना पड़ेगा मार्केट को, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे, ठीक है। हैप्पी टीचर्स डे सर, थैंक यू प्रसाद जी। सबसे पहले तो देखिए, अभी डाउ मार्केट जो है, ग्लोबल मार्केट, वो फ्लैट चल रहा है। देखिए अभी क्या हो गया ना, अभी ट्यूसडे को भी एक्सपायरी है, अब वेडनेसडे कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी भी है, तो कल भी उतना कुछ टेक्निकल काम नहीं कर रहा। तो जनरली क्या है ना, धीरे धीरे मार्केट क्या कर रहे हैं, आप मतलब बस जुआ खेलो, एक्सपायरी खेलो, 0 टू हीरो खेलो, ठीक है। अपना पैसा बर्बाद करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बर्बाद होता है, कुछ मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देखिए एक्सपायरी, ऑप्शन ट्रेडिंग, एक्सपायरी, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो भी है ना, ये उनको ही करना चाहिए जो काफी टाइम से मार्केट में है, उनको उसकी मतलब जिसको समझ है फ्यूचर एंड ऑप्शन की, उसका यूज केस क्या है। सिर्फ ऐसा नहीं कि 0 टू हीरो करना है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, कॉल बाय पुट बाय, यही सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, इसके अलावा भी बहुत ट्रेडिंग है। कैश में ट्रेडिंग होता है और फ्यूचर एंड ऑप्शन को हेज करके ट्रेडिंग होता है, ऑप्शंस को हेज करके ट्रेडिंग होता है। सबसे पहली बात, किसी को देख के कि भाई वो कितना पैसा कमा रहा है, किसी का पीएनएल देख के आप ट्रेडिंग करना ना चालू करें। चीजों को समझे, सीखें, क्योंकि कोई भी धंधा होता है उसको सीखना जरूरी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक उस धंधे के खिलाड़ी नहीं बनेंगे, टिकेंगे भी नहीं उस धंधे में। मतलब आपको आउट कर देगा मार्केट, आपको आउट कर देगा। तो सीखना बहुत जरूरी है मार्केट को, ठीक है। तो इसको इतना हल्के में नहीं लेना है। निफ्टी की बात करेंगे, एक रेजिस्टेंस मैंने देखिए प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में हर एक चीज मैं दे देता हूँ, अपना एक लेवल होता है, रेजिस्टेंस होता है। मार्केट एक रेजिस्टेंस मैंने आज दिया था, ठीक है, लेवल शेयर कर देता हूँ उसमें। बाकी स्टूडेंट उसके ऊपर ट्रेड करना नहीं करना उनके ऊपर है, मेरा काम है गाइड करना, टेक्निकल शेयर करना, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक रेंज में है, निफ्टी स्पॉट की बात करूंगा। एक रेजिस्टेंस है 19,590 के आसपास, जो मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया था, अभी भी बोल देता हूँ। एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है, कहाँ है, एक 19,590 के पास एक रेजिस्टेंस है बहुत स्ट्रांग। लास्ट टाइम वहीं से गिर के मार्केट सीधा 19,200
23 या 20 के पास आ गया था, फिर वहीं से मार्केट रिकवर किया। चूंकि मैं काफी टाइम पहले से बोल रहा हूं कि मार्केट में 19,223 250 ये जो जोन है ना, यहाँ अच्छा एक डिमांड जोन है। डिमांड जोन क्या होता है कि जहां पे मार्केट आता है वहां से फिर एक उछाल देखने को मिलता है। तो जब तक वो जोन ना कटे, वो जोन है क्या, 19,223, वो जोन यदि ब्रेक होके जब तक नीचे क्लोज ना करे, जाने से कुछ नहीं होता। मान के चलिए 19,223 ब्रेक कर गया, 19,220 चला गया, तो बहुत लोग शॉर्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। वहां पे देखिए, या तो इंट्राडे में आपको कोई पोजीशन बना तो देखिए कि 15-20 मिनट वो जोन के नीचे टिकता है कि नहीं, या फिर पोजिशनल जाना है 19,220 को ब्रेक करके, 223 को ब्रेक करके, यदि वहां मार्केट क्लोज दे रहा है कि नहीं, डेली क्लोजिंग डे टाइम फ्रेम पे देखिए कि रेड कैंडल के साथ क्लोज हो रहा है कि नहीं, तब जाके पोजिशनल हम लोग को जाना चाहिए। हाय अभिषेक, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ध्यान रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि 19,223 बोल दिया, अब वो टूटा, वहां पे वो सेल कर दिए, वो तरीका नहीं है। देखना पड़ेगा आपको। इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे प्लेयर है तो भी देखिए कि भाई 15-20 मिनट, आधा घंटा उस जोन के नीचे टिक रहा है कि नहीं। डिमांड सप्लाई का चीज समझना होगा, ठीक है। सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेक करने से तो ऑपरेटर को भी पता है, जो बिग प्लेयर उसको भी पता है कि एक जोन है, ये सपोर्ट दिख रहा होगा सबको, जो क्योंकि आजकल सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सभी सीख गए, नौसीखिए जो नए लोग हैं वो भी सीख गए वीडियो देख देख के। तो इतना आसान गेम तो है नहीं, इतना आसान होता तो सभी कर लेता। तो बहुत कुछ है, साइकोलॉजिकल प्ले होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर भी मैंने पहले भी बोला था कि वो जोन आएगा तो वहां से बाई होगा, क्योंकि थोड़ा सा जोन पहले क्या हुआ देखिए, पहले 19,257 का लो था, ठीक है, उसको वहां पे थोड़ा सा पॉइंट से फिर ब्रीच किया, फिर वहां से मार्केट खींच के लेके गया 19,580 के पास लेके गया, फिर वहां से फॉल हुआ, फिर उसके प्रीवियस जो लो था 19,248 50 का जोन जो था, जो प्रीवियस ब्रेक किया था, वो उसको थोड़ा सा ब्रेक करके फिर वहां से खींच के लेके गया 19,445 के पास, फिर वहां से गिरा, फिर प्रीवियस लो को ब्रेक करके 19,223 को ब्रेक करके फिर वहां से सब, मतलब एसएल हिट, वहां जो जोन जो है ना बार बार थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा है, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि भैया ये जोन जैसे ही कटेगा, वहां पे सब एसएल बांध के रखा है 19,220 मतलब 257 के टाइम से। जैसे 257 कटा था, सबने वहां से एसएल लग गया और वहां से मार्केट गिर गया, क्योंकि एसएल लोग बॉटम पे लगा के रखते नीचे का सपोर्ट पे, तो वहां पे एसएल लगा हुआ था। इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोजिंग, उसके नीचे क्लोजिंग। तो अब सीधा सीधी नीचे समझ के रखिए 19,223 के नीचे जब तक डेली क्लोजिंग नहीं आता तो शॉर्ट नहीं करना है। मार्केट अभी एक रेजिस्टेंस के पास है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है यहाँ पे, मल्टीपल रेजिस्टेंस, ठीक है। एक रेजिस्टेंस आपको दिख जाएगा 19,590 के पास, और दूसरा जो है 19,650 के पास, और 660 के पास, 650 660। तो ये जोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर यदि मार्केट टिकता है तो फिर ऑल टाइम हाई लगा देगा, ठीक है। जो ऑल टाइम हाई हम लोग का है 19,990 जो भी है, कितना है 19,991, मतलब ऑलमोस्ट 20,000। तो वो जोन तक पहुंच जाएगा मार्केट यदि 19,650 के ऊपर डेली क्लोजिंग आए। इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं, डेली क्लोजिंग आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक जोन है, देखिएगा, उस पर नजर रखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ ऑप्शन में काम करना है, आप मार्केट में हैं तो हर तरीके से आपको काम करना होगा। आपको कैश में भी काम करना होगा, इक्विटी में भी काम करना होगा, ऑप्शन में भी काम करना होगा। तो हर एक चीज ये समझाता हूं मैं क्लास में कि कैसे कैसे सबको मैनेज करके काम करना है। इतना आसान नहीं है मार्केट से पैसा निकालना, लेकिन यदि आपको समझ आ जाए कि कैसे क्या करना है, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। टाइम लगेगा थोड़ा, 3 महीना 6 महीना 8 महीना। एक स्टूडेंट मेरे साथ काफी टाइम से 9 महीना 10 महीने से क्लास किए जा रहे हैं, बट उसका आउटकम क्या है, दे आर मेकिंग मनी, दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। उन लोगों को समझ आ रहा है कि मार्केट में अब मेरे को कैसे सर्वाइव करना है। इंपॉर्टेंट क्या, सीखने से क्या होता है, आप 3 महीना सीख जाएंगे आपको डाउट से रह जाएगा, 6 महीना सीखेंगे थोड़ा मोरा डाउट, थोड़ा मतलब थोड़ा सा हल्का सा रह जाएगा, ठीक है। फिर आप 6 महीना 7 महीना 8 महीना साल भर 2 साल करते रहते हैं, तो आपको धीरे धीरे आप उस प्रकार के ट्रेडर बन जाते हैं कि आपको खुद, जब आप डूब रहे होंगे तो आपको कैसे निकलना है तैर के, आपको खुद पता आ जाएगा, आपको खुद समझ आने लगेगा, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वो लेवल तक सीखना है बस। तो एक रेजिस्टेंस मैंने बता दिया, देखिएगा कल ध्यान रखिएगा 19,590 और 19,650, ये जोन रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे थोड़ा दबाव आ सकता है, और यदि 650 को भी सरपास कर लिया तो फिर सीधा 17,800 की तरफ जाएगा, और 17,850 और 20,000। तो 650 के लेवल को ध्यान रखिएगा, वो जोन पे काफी इंपॉर्टेंट जोन है।
ठीक है। और यदि वहां पे संभाल नहीं पाया तो नेक्स्ट सपोर्ट होगा, मान के चले 19,600 से यदि मार्केट घूम रहा है तो कौन सा लेवल है जो ध्यान आपको रखना है, यदि टूटे तो ध्यान रखना है, वो भी मैं बता देता हूं। 19,523 एक सेकेंड 19,530 19,530 यदि ब्रेक होके नीचे यदि 15 से 30 मिनट भी सस्टेन करता है 19,530, तो फिर मार्केट फिर कहां आ जाएगा, 19,450 के पास कल आ सकता है। तो वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा जोन को कि मार्केट कहां निकल रहा है। 19,590 के ऊपर चलता है तो फिर 650 के लिए यदि टिकता है तो थोड़ा 15-20 मिनट 19,590 के ऊपर, और यदि 19,530 के नीचे निकलता है और 15-20 मिनट टिकता है या फिर आधा घंटा टिकता है, ठीक है, 30 मिनट्स पे देख लीजिएगा, 30 मिनट्स यदि टिकता है 19,530 के नीचे तो फिर नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा 19,450। तो ये एक जोन है जहां पे आपको ध्यान रखना होगा, तो ट्रेडिंग इसी के बीच में होगा, ठीक है। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी पे आपको कौन सा जोन आपको ध्यान रखना होगा, 44,435 के नीचे यदि आधा घंटा टिकता है तो फिर आपका नेक्स्ट लेवल हो जाएगा 44,340 और फिर तो सीधा 44,100 के तरफ बढ़ चलेगा बैंक निफ्टी। तो ये इस पे ध्यान रखिएगा। मल्टीपल्स रेजिस्टेंस है, 44,660 का एक रेजिस्टेंस है, फिर वहां से 44,730 पे रेजिस्टेंस है, और उसको भी यदि क्रॉस कर लिया तो 44,900। देखिए रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है यदि उसके ऊपर टिकता है तो बाय करना चाहिए। रेजिस्टेंस के आसपास जाके यदि बैड कैंडल बनता है, शूटिंग स्टार बनता है, ठीक है, ग्रेवस्टोन डोजी बनता है, तो इसीलिए सीखना जरूरी है। यदि रेजिस्टेंस के पास ऐसा कोई कैंडल बने तब जाके शॉर्ट करना चाहिए, नहीं तो रेजिस्टेंस होता है टूटने के लिए, सपोर्ट होता है टूटने के लिए, दोनों टूटने के लिए होता है। सपोर्ट टूटता है तो ब्रेक डाउन होता है, रेजिस्टेंस टूटता है तो ब्रेकआउट बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस पे शॉर्ट भी किया जाता है। शॉर्ट आप कैसे करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा, या तो आपको प्राइस एक्शन अच्छे से आता है तो आप शॉर्ट करेंगे, या तो आपको कैंडल्स अच्छे से पढ़ना आता है तो आप करेंगे। तो दोनों में से आपको एक चीज आना जरूरी है। बाकी ट्रेडिंग यही इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझ नहीं आता कि कहाँ क्या करना चाहिए, वो कंफ्यूज हो जाए, तो प्राइस एक्शन भी फॉलो करेंगे, कैंडल भी फॉलो करेंगे। देखिए बहुत तरीका, बहुत मेथड होता है मार्केट में काम करने का। तो आप किस चीज में एक्सपर्ट है वो तो आपको सीखना पड़ेगा, हर चीज सीखना पड़ेगा, और देखते देखते आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा कि मैं किस में मास्टर हूं। आप हर चीज को अध्ययन कर रहे हैं। कोई जैसे आर्ट्स में एक्सपर्ट होता है, कोई साइंस लेके पढ़ता है, कोई कॉमर्स लेके पढ़ता है, फिर भी एक सब्जेक्ट्स होता है, वो किसी को इकोनॉमिक्स पसंद है तो किसी को साइंस में कुछ और, फिजिक्स पसंद है, किसी को केमिस्ट्री पसंद है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सब्जेक्ट आपको समझना होगा कि मैं प्राइस एक्शन में अच्छा हूं तो प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग कीजिए। आप यदि आपको कैंडल समझ में आता है तो कैंडल्स में एक्सपर्ट बनना होगा, तो उसमें अध्ययन कीजिए। अध्ययन आपको सब करना होगा, जैसे 1 से लेके ग्रेजुएशन तक पढ़ना सबको अनिवार्य, मतलब पढ़ना ही पड़ता है, वैसे आपको एक बेसिक पढ़ाई, बेसिक से एक एडवांस लेवल तक समझना पड़ेगा कि मार्केट में कैंडल्स कैसा होता है, कौन सा कैंडल्स इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन क्या होता है, कौन सा टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट और आपके लिए कौन सा फेवर कर रहा है, आप किस में कैच कर पा रहे हैं। आपको हर एक चीज समझना पड़ेगा, तब जाके आप एक सेटअप को बिल्ड कर पाएंगे। और वो सेटअप मैं अपने क्लास में खुद जो मैं जिस पे काम करता हूँ वो भी शेयर करता हूँ, और जो सेटअप पे मैं काम करता हूँ वही सेटअप के बिना पर जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में भी करता हूँ, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिनको नहीं समझ आता, सीखने का टाइम नहीं है, जॉब में है, बहुत कुछ है, ठीक है, इक्का दुक्का ट्रेड कर लेते हैं, तो उसमें गाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो जिसको ऐसा लगता है तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, और बाकी धीरे धीरे सीख सकता है, क्योंकि ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो धीरे धीरे सीखेंगे, टाइम लगेगा, 4 साल 5 साल लग जाएगा आपको हर एक चीज को समझने में। यदि क्लास करेंगे तो 6 7 8 महीना में आपको समझ में आने लगेगा कि आपको करना क्या है। सीखना पड़ेगा, बुरा लगे अच्छा लगे मतलब नहीं है बॉस। आप यदि चाहेंगे कि भाई 10 दिन 20 दिन में सीख जाएंगे बहुत अच्छे से, तो मार्केट इतना आसान नहीं है बॉस। लेकिन जब आप सीख जाएंगे तब आपको आसान लगेगा, और आप एकदम डिफाइंड होंगे, आप एकदम मतलब बोलते हैं ना जिसको, आपको समझ आने लगेगा कि मुझे करना क्या है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जनरली सबका नैया डूबने ही लगता है। जब यदि आप कोई स्टॉक लेके रखे हुए हैं या फिर कोई ऑप्शन लेके रखा हुआ है, कुछ भी लेके रखा है, कुछ पोजीशन, तो आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है। जब आपका लॉस होता है उस स्थिति में अपने आप को संभालना, अपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, वो तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे एक ही चीज में, और आप उसमें खिलाड़ी हो, पक्के खिलाड़ी हो। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा बॉस, ठीक है। तो बैंक निफ्टी मैंने क्या बोला, कल 44,435 34 के आसपास देखिएगा, उसके नीचे यदि निकलता है तो फिर वहां से 100 पॉइंट का गिरावट मिल सकता है, तो वहां एक इंट्राडे के लिए इनफ होगा, ठीक है।
44,344, फिर वहां से यदि नीचे गिरने लगता है तो फिर 44,200 और 44,100, और ऊपर में मल्टीपल सपोर्ट है 44,662, ठीक है, ये एक सपोर्ट है। तो अभी तो यहाँ से ऑलमोस्ट 120 पॉइंट दूर है, तो वहां तक जा सकता है। डाउ भी इंपॉर्टेंट है, क्या करेगा, डाउ भी ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है, और कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी को भी कैसे प्ले करना है वो भी आपको सिखाता हूँ मैं क्लासेस में। और प्रीमियम लर्निंग ग्रुप जो है मेरा, उसमें तो मैं शेयर कर ही देता हूँ, ठीक है। लेकिन देखिए बॉस, कल कॉल चलेगा कि पुट चलेगा, उस तरह का एक्सपायरी में करता नहीं, ठीक है। कॉल पुट दोनों लेता हूँ, लेकिन कौन सा लेना है, कितने प्रीमियम पे लेना है, टाइमिंग क्या रहेगा, ये सारी चीजें मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। लेना तो कॉल पुट दोनों ही पड़ता है, एक लेने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यही आज के लिए लेवल्स है, सॉरी आज मैंने लेवल्स बताया कल के लिए, 6 सितंबर के लिए। मार्केट को थोड़ा ध्यान से देख के कीजिए, मार्केट बहुत क्या बोलते हैं, यदि आप बहुत ज्यादा जानकार है तो आपको रिवॉर्ड भी देता है, यदि आप नौसिखिए हैं, यदि कम आप जानकार है, बिगनर है, और कुछ बिना जाने यदि बिना मतलब का ट्रेड करेंगे तो आपको मार्केट पनिश भी करेगा। और मेरा काम क्या है, गाइड करना सही से, इसीलिए यहाँ के एक व्यू भी दे देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हाँ भाई इसके नीचे बाई करना चाहिए, सेल कर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कर लो, मैं मेरा बस एक लेवल बताने आता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हाँ ऐसे काम होता है। बस मेरा काम क्या है, जागरूक करना सबको कि भाई इस तरीके से काम होता है, इस लेवल के नीचे ऊपर काम होना चाहिए। बाकी भाई मैं पूरी 100% गलत हो सकता हूँ, ठीक है, कुछ जरूरी नहीं कि मैं 100 में 100 टाइम सही हूँ। मैं हो सकता है 100 बार में 30 बार गलत हूँ, 70 बार यदि सही हूँ, वो मेरे लिए मैटर करता है, क्योंकि 100 में 100 लाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। डाउ पे नजर रखिए, डाउ यदि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से आज देगा, हालांकि उसके अगेंस्ट में, डाउ के अगेंस्ट में निफ्टी ऑलरेडी 2-3 दिन से अच्छा खासा मोमेंटम दे चुका है। ग्लोबल मार्केट में ऐसा कोई मोमेंटम नहीं है, खास करके डाउ जोन्स में ऐसा कोई मोमेंटम नहीं है, फ्लैट चल रहा है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। और अभी 3 दिन एक्सपायरी को एंजॉय कीजिए, यदि अच्छा लगता है आपको एक्सपायरी करना। यदि सीखना है तो क्लास में सिखाता हूँ मैं, क्लासेस कर सकते हैं। और बहुत जल्दी सबके मैं क्लासेस भी लॉन्च करने वाला हूँ, एक एक करके इंडिविजुअल और बंडल भी लॉन्च करने वाला हूँ अफोर्डेबल प्राइस में, ताकि सब बाई करके उसको पढ़ सके। यदि किसी के पास टाइम नहीं है तो वीडियो रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से वो पढ़ सके। बाकी देखिए, मेहनत तो आपको ही करना होगा, मेहनत और कोई नहीं करने वाला, ट्रेडिंग आपको ही करना होगा, पैसा अपना ही लगाना होगा। कितना मेहनत करते हैं आप बाकी दूसरों के मुकाबले, वो मैटर करता है, क्योंकि रेस में तो सभी है भैया, सब चाहते हैं कि बड़ा ट्रेडिंग करें, बड़ा ट्रेडर बने, सब चाहते हैं कि भैया पैसा कमाए, अमीर बने। तो मैटर ये करता है कि आप उस मुकाबले कितना मेहनत करते हैं और कितनी काबिलियत आप में है, कितनी क्षमता है आप में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से कल लाइव मार्केट में। कल आज भी मैंने अपडेट कर दिया था, लाइव में जो भी होता है मैं अपडेट कल भी कर दूंगा। यूट्यूब पे भी मेरा चैनल स्टॉक्स लेवल्स के नाम से, वहाँ भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ जो अभी वीडियो बनाता हूँ किसी से मिस हो जाए कि भाई मैं नहीं ज्वाइन नहीं कर पाया आज इंस्टाग्राम में, तो वहाँ पे भी जाके मैं अपलोड कर देता हूँ। 10:30 से 11 बजे तक अपलोड हो जाता है, आप जाके वहाँ पे वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो ये फायदा होगा यूट्यूब को सब्सक्राइब करने से। सर मुझे लर्निंग करनी है फ्रॉम मुंबई। हाँ, जो भी करनी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ 7304765166। और जिसे कैश लर्निंग ग्रुप है, कैश में इंटरेस्ट है, कैश में ट्रेडिंग करना इंटरेस्ट है, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कैश लर्निंग ग्रुप इज डिफरेंट, उसमें अच्छा खासा पैसा बन रहा है, उसमें टेक्निकली मैं सब कुछ शेयर करता हूँ, फंडामेंटल भी बता देता हूँ, जितना हो सकता है, कहाँ तक क्या स्टॉक है, टेक्निकली स्ट्रांग है कि नहीं, वो मैं वही शेयर में बुलिश शेयर ही वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो जिसे लगता है कि हाँ भाई कर सकता है तो कैश ट्रेडिंग भी कर सकता है। मिलते हैं फिर से कल लाइव में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी अपडेट रहेगा मैं लाइव मार्केट में अपडेट दे दूंगा जब मुझे लगेगा। हालांकि कल एक्सपायरी है तो बहुत ज़्यादा कुछ एक रेंज बाउंड में रह के प्रीमियम मीटिंग करने की कोशिश करा, फिर बाद में मोमेंटम दे, ऐसा हो सकता है, या फिर पूरा दिन डीके ही कर दे। देखिए कल एक्सपेक्टेशन सबका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कल पहला वेडनेसडे है, मतलब अभी तक तो थर्सडे को होता था ना, तो कल पहला दिन है ऐसा कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। मतलब अब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मस्त, एकदम मस्त ट्रेडिंग ही करते रहिए, टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं लाइव मार्केट में, उसके बाद लाइव में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।